वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर फंक्शन चैप्टर के बारे में। फंक्शन में हमने मोस्ट फंक्शंस के बारे में बात कर लिया था, जिसमें हमने GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में बात कर लिया, मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात कर लिया था हमने, और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात कर लिया हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर लिया, इसी प्रकार कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात कर लिया था हमने, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में भी बात कर लिया था हमने। तो इस प्रकार हमने कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बात कर लिया था। आज की क्लास में भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन को लेकर आया हूँ आपके सामने, जिस फंक्शन का नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसे बोलते हैं लॉग, है ना, तो लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं इसे, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुगणक फंक्शन, लघुगणक फलन बोलते हैं। तो जिसे बोलते हैं लघुगणक फलन, लघुगणक फलन बोलते हैं। ये फलन क्या होता है, चलो इसके अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं। तो इसके बिहेवियर को समझने से पहले मैंने आपको कल एक क्लास में पढ़ाया था, आपको एक फंक्शन पढ़ाया था जिसका नाम था एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, जिसका नाम, एक मिनट, हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका नाम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो अपना लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है? ये इन्वर्स होता है। क्या होता है? ये इन्वर्स होता है, इन्वर्स होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स कैसे होता है, इसको समझते हैं। तो चलिए इसको समझने, चलो एक बार ये लिख ही देता हूँ मैं आपको। तो लॉगरिथमिक फंक्शन लिखो एक बार आप साथ साथ ही, कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक मिनट, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स कैसे होता है? इन्वर्स का मतलब होता है विपरीत, उल्टा होता है उस चीज़ का। तो वो कैसे होता है, चलो उसकी बात करते हैं अपने नए पेज में, या इसी में देख लेते हैं एक बार आप, है ना, इन्वर्स कैसे होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको इन्वर्स कैसे होता है। जैसे कि f(x) बराबर होता है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स कैसे होता है। तो चलिए, ये अपने पास है लॉग बेस, एक मिनट, हाँ, लॉग बेस a विद x, ओके, इसको ऐसे बोलते हैं। ये बराबर है b। तो इसको सोल्व करते हैं। जो ये अपना ये a है, ये इधर जाएगा ना, तो b को अपनी पावर में ले लेता है। तो ये कैसे लेता है? जब log को हटाते हैं तो a की पावर b बराबर होता है x। इसको याद रख लेना, ये काम आएगा अपने, तो इसको याद ही रखना आप। ये log हटाने पर a की पावर b बराबर x होता है। और इसको बोलते कैसे हैं वो एक बार याद रख लो, कि log x विद बेस a, है ना, log x विद बेस a। a क्या है? इसका बेस है वो, ओके। तो इसे बोलते हैं log x विद बेस a। और इसको सोल्व करते हैं ना, तो हमने कैसे किया इसको सोल्व, एक मिनट, हाँ, तो ये a अपना जो बेस a है, ये जब इधर p की तरफ जाएगा तो b को अपनी पावर में ले लेता है। और हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ना, इसे अपने बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन था अपना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही था। और ये क्या हो गया? लॉग हो गया। तो देखो, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वर्स हो गया। अब इसको खोलते हैं, जैसे ही वापस इसको अगर बदलते हैं तो ये वापस वही फॉर्म ले लेता है लॉग, ये वापस एक a है ना बेस में आ जाता है, और x होता है बराबर ये b हो जाता है ना, तो वापस यही फॉर्म बन जाता है। तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है? इन्वर्स होता है। और मैं दोबारा बता देता हूँ, जो बेस a है इसको बोलते हैं log x विद बेस a, ओके। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से इस अपने लॉगरिथमिक फंक्शन को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने।
जैसे अपने पास एग्जांपल है log 2 और 8 है, 8 विद बेस 2, ये बराबर, अब इसको क्या आएगा ये समझना। हमने देखा था कि इधर देखना, इसमें जो बेस ए था ये अगर बी की तरफ जाता है तो बी को पावर में लेता है, तो सेम इसमें लिखते हैं कि 2 की पावर में ऐसा क्या रखें, इस 2 की पावर में ऐसा क्या रखें ताकि क्या अपना 8 आ जाए। ऐसे याद रखना हमेशा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर x है ना तो ये इधर 2 जाता ना, तो इसको हम लिखेंगे 2x बराबर 8, तो बात वो ही आ गई। तो x की जगह क्या रखे, मतलब 2 की पावर में क्या रखे कि 8 आ जाए अपने पास, तो 2 की पावर में 3 रख देते हैं भाई, 8 हो जाएगा। तो सेम बात है ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि ये जो 1 की पावर b है ना, ये 1 की पावर b बराबर x है, ये a जब बेस होता है तो b की तरफ जाता है तो b को पावर में ले लेता है। इसी प्रकार मैंने समझाया था ताकि हम अपने जो एग्जाम्पल है उनको आसानी से समझ सकें। तो एक बार वापस देख लो कि इसको कैसे करते हैं, तो सिंपल तरीके से याद रखना, इसको कुछ नहीं, ये 2 है तो इतना याद रखना है कि 2 की पावर में ऐसा क्या रखे ताकि 8 आ जाए, तो 2 की पावर में भाई 3 रख देते हैं, 8 आ जाएगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके सामने, जैसे कि log 2 की पावर 16 आ गया, 16 आ गया। अब क्या लिखें, तो याद रखना 2 की पावर में ऐसा क्या लिखें ताकि 16 आ जाए, है ना, 16 आ जाए। तो उसके लिए क्या रखेंगे भाई, 4 रख देते हैं, सिंपल है। 2 की पावर में देखो ये इसकी पावर में से क्या रखे कि ताकि ये आ जाए, ऐसा याद रख लेना, कभी ये मत कर देना। जैसे कि ये 2 की पावर 16 है, ये log है अपने पास, ये बेस है। तो 1 मिनट सही से समझा देता हूँ मैं आपको, मिटा के ही। जैसे अपने पास है log 2 की पावर 6, वो पावर नहीं होता है, log 16 बेस विद 2 है ना, तो ये होता है। तो कभी तुम ऐसे समझो कि 2 की पावर 16, ऐसा कुछ नहीं है ये, है ना, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे आएगा कि इसको x मान लेना और इसको सोल्व करते हैं ना, तो 2 की पावर x बराबर 16 करना। अब x की जगह क्या रखे, तो x बराबर 4 रख देते हैं ताकि 16 आ जाएगा, इस प्रकार। तो चलिए log को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसकी बात करते हैं। ओके, तो log को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं log x विद बेस a, और ये क्या होता है, 1 मिनट, हाँ, fx बराबर होता है log x विद बेस a, है ना। तो जहाँ पर याद रख लेना, इसका इम्पोर्टेंट बात ये है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ वेयर a हमेशा ग्रेटर देन 1 हो तो 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है, याद रख लेना। ये बात तो हमेशा याद रख लेना कि a तो एक तो पॉजिटिव होगा हमेशा, और a जो बेस है ना वो 1 कभी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं होगा a। जैसे कि अपने पास कोई एग्जांपल है, जैसे हाँ log 8 है ना, 8 विद बेस 1 है ना, इसको ये x है, तो आप बता दो कि ये कभी संभव होगा क्या, क्योंकि इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1 की पावर x बराबर 8। आप बता दो कि 1 की पावर ऐसी कितनी रखे ताकि 8 आ जाए। तो अगर मुझे तो कोई वैल्यू दिख नहीं रही, अगर आपको दिख रही है तो आपको समझा ही देता हूँ, मैं कन्फ्यूज ख़त्म ही कर देता हूँ। जैसे कि x की जगह हमने 1 रखा तो 1 आएगा, x की जगह 2 रखा तो भी 1 आएगा, है ना। तो इस प्रकार अगर x की जगह 0 रखा तो 1 की पावर 0 भी 1 आता है, समझ रहा है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कभी भी ये नहीं आएगा, 8 तो कभी भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमने ये बोला कि जो बेस में अगर 1 है ना वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी का नाम ने ये लिखा था कि जो ये बेस है ये 1 कभी नहीं होगा और हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो इसको लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे। ओके, ये अपना मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इसका log का। अब इनके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो इसके लिखते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन।
डोमेन। तो इसका डोमेन लिखते हैं। डोमेन का मतलब होता है प्रांत, है ना। तो इसका डोमेन लिखते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि लोग वो एक्स की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल से समझो आप, इधर है log ये 2 एक्स है, तो log x बेस 2 है। देखो x की जगह हम 0 पुट करें, x की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 कब आएगा, जब 2 की पावर 1 होगी। तो 0 सॉरी 1 मिनट, ये ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अपने पास ये x है, वो p है, ये क्या है, p है। तो देखो 2 की पावर p बराबर x। अब ऐसे सोल्व करते हैं, x अपना इनपुट है, तो 2 की पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। समझते जाना आप एग्जाम्पल से। 2 की पावर अगर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर माइनस का 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। देखो हमने x 1 भी पॉजिटिव भी पुट किया, नेगेटिव भी पुट किया, है ना। पॉजिटिव भी पुट कर लिया और नेगेटिव भी पुट कर लिया। अब बात आती है कि 2 की पावर ऐसी कितनी रखे ताकि 0 आ जाए। तो मुझे तो ऐसी कोई वैल्यू दिख नहीं रही, तो 2 की पावर ऐसी कितनी रखे कि 0 आ जाए, तो नहीं आएगा। तो मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। किसमें, अपने, इसको मैं मिटा देता हूँ और बात करते हैं अपने डोमेन और रेंज की, है ना। तो 0 शामिल नहीं होगा और पॉजिटिव होगा, इन्फिनिटी होगा, 0 से पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज का मतलब होता है परिसर, ओके। रेंज का मतलब होता है परिसर। अब देखो, अगर बात करें मैं इनके इनपुट आउटपुट की बात करूं, तो चलो एक एग्जांपल से फिर से समझ लेते हैं। आउटपुट की बात करते हैं। परिसर का मतलब रेंज होता है, आउटपुट क्या होता है। तो अपने पास log 2 की पावर x था, है ना। ये अपने पास कोई भी फंक्शन है, तो इसको समझते हैं। तो चलिए, अगर log 2 की पावर वो 2, ये 4 है अपना ना, ये पावर नहीं है, ये 4 है। तो log 4 विद बेस 2 है ना। तो 4 कब आएगा, ये याद रखना, 4 कब आएगा, 2 की पावर 2 रख देते हैं ना, तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार log 2, और अगर इधर 8 रख देते हैं तो 8 कब आएगा, तो 3 रखते हैं, सेम बात है। अब बात करते हैं ऐसे ही, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, इसको साइड में, हाँ। और ऐसे इसी प्रकार चलते हैं ना, तो log इन्फिनिटिव बेस 2 है। तो देखो इन्फिनिटिव कब आएगा, मतलब 2 की पावर कितनी रखे, तो 2 की पावर इन्फिनिटिव रख देते हैं अपनी, सिंपल बात है, तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। इसी प्रकार तो ये तो हो गया। अब इस नेगेटिव की बात चलते हैं। देखो log 2 की पावर 1 कब आएगा, जब 0 पुट करते हैं ना, तो 2 की पावर जो 0 होती है ना, तब 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर नेगेटिव की बात करें, देखो हमने देखा कि डोमेन है ना अपना, इस एक बार देख लो डोमेन को। डोमेन है अपना 0 से इन्फिनिटिव, है ना। डोमेन अपना 0 से इन्फिनिटिव है। इसका मतलब है कि हम नेगेटिव तो इनपुट कर ही नहीं सकते, सिंपल बात है। तो नेगेटिव इनपुट नहीं कर सकते। तो एक बार देख लो, अगर log 2 की पावर 2 की पावर नहीं, log 2 बेस 2 है, और x की जगह हम देखो 0 पॉइंट समथिंग पुट करते हैं, वो 0 की सबसे छोटी वैल्यू, 0 से थोड़ा सा बड़ा है ये मान, तो
अपने पास आ जाता है आउटपुट के रूप में माइनस का इन्फिनेटिव। वो कैसे है एक बार ये समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए एक बार मैं सही से समझाता हूँ आपको दोबारा से तरीके से ही, कि अब देखना आप, जैसे कि अपने पास लोग, ये पॉजिटिव से देख लेते हैं, लोग है ये 4 कब आएगा, जब हम 2 की पावर 2 रख देते हैं। लोग ये 2 है, ये 8 कब आएगा, जब हम 3 रख देते हैं। इसी प्रकार अगर लोग इन्फिनेटिव कब आएगा, जब 2 की पावर इन्फिनेटिव होती है। ओके, इसी अब चलते हैं अपन नेगेटिव वैल्यू की तरफ एक बार। ये लोग है, ये 2, ये 1 कब आएगा, ये जब 2 की पावर 0 होता है तो 1 आता है ना। और इसी प्रकार चलता जाता है log हाफ बेस 2, तो ये हाफ कब आता है, ये जब इनपुट के रूप में माइनस का 1 पुट कर देते हैं, है ना। इनपुट के रूप में माइनस का 1, ये कैसे होता है, देखो log 2 और हाफ होता है ना, इसको x मान लेते हैं इधर, 1 मिनट, इसको मान लेते हैं x, तो ये इधर जाएगा, तो ये 2 की पावर x बराबर कितना होता है, हाफ रख देते हैं। x बराबर देखो माइनस का 1 पुट करते हैं, तो 2 की पावर माइनस का 1 होता है, 1/2 ही होता है, तो ये आ गया अपने पास मान। तो इसी प्रकार हमने ये बताया था आपको कि log हाफ विद बेस 2 है ना, वो माइनस का 1 होता है, मतलब 2 की पावर माइनस का 1 रख देते हैं ना, तब आता है हाफ। इसी प्रकार हम चलते हैं, और 1 मिनट, है ना, और log 2, है ना, और x की जगह हम देखो 0 से थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, 0.0000000 कुछ भी 1, तो ऐसी कोई भी जस्ट छोटा है ना, तब माइनस का इन्फिनेटिव आएगा। ये हमने देखा। तो इस प्रकार हमने देखा था कि क्या क्या हमने इनपुट के रूप में 4 है, 8 है, इन्फिनेटिव है, इधर देखो हाफ आई 0 है ना, ये हमने इनपुट के रूप में पुट किया था 0 से, और इन्फिनेटिव पुट किया, तो आउटपुट के रूप में क्या मिला हमें, माइनस का इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, आउटपुट के रूप में हमें ये दोनों मिला। तो प्रेशर बोल सकते हैं इस फंक्शन का, इस फंक्शन का हम प्रेशर बोलेंगे, या रेंज बोलते हैं इस फंक्शन की, प्रेशर को मतलब। तो इसका रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनेटिव। ये अपने डोमेन और इसके रेंज की बात आ गई। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। एक बार फिर से देख लो, इसमें तरीके से हमने इनपुट के रूप में 0 से और इन्फिनिटी तो पुट किया है, मतलब नेगेटिव नंबर पुट नहीं किया, ओनली फॉर पॉजिटिव पुट किया, लेकिन आउटपुट के रूप में हमें माइनस का इन्फिनिटिव मिला, माइनस का 1 भी मिला, 0 भी मिला और पॉजिटिव भी मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेंज है ना, वो माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव आती है। ओके, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की, फंक्शन के ग्राफ की। तो हमने देखा इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन है, वो तो आया 0, 1 मिनट, हाँ, डोमेन ऑफ फंक्शन है वो तो आया 0 से इन्फिनेटिव, और रेंज आई इसकी वो आई माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनेटिव आई, है ना। अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ के लिए, ये ग्राफ के लिए हम बात करें तो हमें पता है कि ग्राफ के लिए हमें चाहिए इनपुट और आउटपुट, दोनों चीज़ चाहिए, और अपने पास देखो दोनों ही चीज़ें, इसे बोलते हैं इनपुट, डोमेन को बोलते हैं इनपुट, और ये होता है आउटपुट। ओके, और अपने पास दोनों ही हैं। तो ग्राफ को देखते हैं, ये 1 मिनट, हाँ, ये तो है वाई एक्सिस और ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना। तो ये है एक्स, इसको एक बार इधर, सही है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से, समझता हूँ इसके एग्जाम्पल से, इसको समझा देता हूँ मैं। जैसे कि अपने पास है, कोई भी फंक्शन लेते हैं, या एक बार यही ले लेते हैं, अपने पीछे वाला लिया था ना हमने, देखो हमने पुट किया था ऊपर ऊपर, देखो 0 पुट किया था, 0 से थोड़ा सा बड़ा, ये पॉइंट है 0 पॉइंट समथिंग है ना,
ये क्या है, पॉइंट, ये पॉइंट है, 0 पॉइंट समथिंग चल रहा है इधर, ये है ना। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा किया था तो माइनस का इन्फिनेटिव पहुंच गया, और इन्फिनेटिव पुट किया था तो आउटपुट के रूप में इन्फिनेटिव मिला। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं अपने इस ग्राफ में कि हमने अगर पहली चीज़ तो इनपुट के रूप में तो देखो 0 से इन्फिनेटिव है, तो मतलब x की वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। तो ये तो ग्राफ है ना, जो भी आएगा वो इधर ही आएगा, और 0 भी शामिल नहीं होगा, मतलब 0 से बड़ा ही होगा, ये समझ में आए। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा इसका। ओके, तो चलिए हमें इतना तो पता चला कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, पहली चीज़। अब देखो हमने 0 से थोड़ी सी वैल्यू अगर पुट की, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट की, तो हमें मिला था माइनस का इन्फिनेटिव। ये ऊपर देखो माइनस का इन्फिनेटिव मिला था। तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें मिला था ये माइनस का इन्फिनेटिव यहाँ पर, है ना। और 0 से फिर बढ़ाते हैं, 1 मिनट देखो, जैसे हमने 0 कब आया था, जब 2 की पावर 0 पुट की थी तब आया था 1, है ना। तो अगर हम 1 पुट करते हैं, क्या 1, तो मान आएगा 0, ये ऐसे आएगा। और इससे बढ़ाते हैं जैसे जैसे, और एक इन्फिनेटिव वैल्यू पर देखो, इधर नीचे नीचे देखो 2 की पावर इन्फिनेटिव होता है इन्फिनेटिव, तो एक इन्फिनेटिव वैल्यू पर ये क्या देता है, इन्फिनेटिव मान देता है। तो एक इन्फिनेटिव में वैल्यू पर एक इन्फिनेटिव मान देता है, और नेगेटिव में देता है माइनस का इन्फिनेटिव। तो इसका ग्राफ ये होगा, ऐसे बढ़ेगा ये। सॉरी 1 मिनट, सही से बना देता हूँ मैं। इसका ग्राफ होगा ये, ऐसे चलता है, और ये होता है, ये बढ़ता जाता है ऐसे, है ना। तो ये होता है इंक्रीजिंग ग्राफ है इसका ही। कैसे आया एक बार फिर से समझ लो, है ना, ये ग्राफ कैसे आया। तो चलिए बात करते हैं अपने दोबारा से ग्राफ की। तो अपने पास है ये कोई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखो इनपुट का मतलब होता है एक्स, तो एक्स हम पुट करेंगे 0 से इन्फिनेटिव, पहली चीज़ नेगेटिव इनपुट होगा नहीं। तो हमें इतना पता चला कि अपने 0 से तो बड़ा होगा, इधर तो आएगा नहीं ग्राफ, इधर ही आएगा, है ना। तो ये तो पता चला। अब बात करते हैं इनपुट के रूप में हमने, जैसे ही देखो 1 मिनट यहीं से समझ लो आप, अगर 2 की पावर जैसे ही हमने इन्फिनेटिव, वो 2 की पावर इन्फिनेटिव पुट किया था ना, तभी तो इन्फिनेटिव आया था। 2 की पावर 1 मिनट 2 की पावर हमने इन्फिनेटिव पुट किया था, तभी ये देखो आउटपुट के रूप में इन्फिनेटिव आया था, है ना। तो 2 की पावर इन्फिनेटिव पुट किया तो आउटपुट के रूप में इन्फिनेटिव आया। तो देखो इन्फिनेटिव पे इन्फिनेटिव बंदा दे रहा है मान, और 2 की पावर अगर ये लॉग में है, ये है ना, तो 2 की पावर ऐसे क्या रखे ताकि 1 आ जाए। तो 2 की पावर 0 रख देते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 0 रख देते हैं तो 1 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आया। अगर देखो लॉग इन्फिनेटिव कब आता है 2 में, तो लॉग 2 की पावर इन्फिनेटिव रखने पर 2 आ जाता है। तो इसी प्रकार ये ग्राफ पॉजिटिव बढ़ता बढ़ता ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। और जो एक कट है ना, ये आएगा कहाँ पर, ये वैल्यू दे रहा 2 की पावर 0 पर 1 देता है, तो 1 पर 0 ऐसे होता है। ये होता है इंक्रीजिंग ग्राफ। ओके, तो इसका ग्राफ देख लिया हमने, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है इसका, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। हम लिख लेते हैं इस पर इंक्रीजिंग ग्राफ, इधर लिख लेते हैं इसको इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ है, बढ़ता हुआ ग्राफ है ना। देखो ये तो माइनस का इन्फिनेटिव दे रहा है, ये इन्फिनेटिव दे रहा है, ओके, वाई में दे रहा है। अब ये हमने बताया था आपको एक बार, अगर आप समझ, ये एक्सपोनेंट हमें पता था कि लॉगरिथम फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम ग्राफ देखते हैं, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ देखते हैं। चलो उसका देखते हैं एक बार, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ मात्र में, क्योंकि हमने ये बताया था कि जो लॉगरिथम है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इन्वर्स होता है। देखो एक्सपोनेंशियल हमने देखा था 2 की पावर x का ग्राफ ये था,
इंक्रीजिंग वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये हमने देखा था। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ रेज कर रहा है, तो हमें पता है एक्स एक्सिस की तरफ रेज कर रहा है, तो लोग क्या हो वाई की तरफ रेज करेगा। तो देखो वाई की तरफ ही रेज कर रहा है अपना ग्राफ, वाई की तरफ ही किया ना। तो सेम है कि इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, ये इन्वर्स ही होता है। अब बात कर लेते हैं इसका दूसरा ग्राफ की बात करें, बात करते हैं इसके दूसरे ग्राफ के बारे में। ये ग्राफ किसके लिए वैलिड है, ये इफ़ जब ए क्या होता है 0 से बड़ा होता है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। अब इसके बात करते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ के बारे में। जब क्या होता है, जब ए क्या होता है वो तो 0 से तो बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, उस कंडीशन में ग्राफ क्या होता है। तो उस कंडीशन के ग्राफ की बात कर लेते हैं। चलिए, ये अपना एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, फिर अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं, इसी पर ही देखो। जैसे जैसे हमने नेगेटिव आउटपुट आया था अपना, देखो नेगेटिव आया था, कब आया था ये नेगेटिव आउटपुट, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ अपने दूसरे पेज से ही। हाँ, इससे यहाँ पर समझ लो, जैसे कि log 2 की पावर ऐसी कितनी रखे कि हाफ आ जाए, तो देखो -1 रख दो भाई, हाफ आ जाएगा। log 2 की पावर ऐसी कितनी रखे कि 1/4 आ जाए, तो भाई -2 रख दो तो 1/4 आ जाएगा। सिंपल बात है ना, -2 रखने पर ये आ जाता है। इसी प्रकार बात करते हैं कि log 2 और इन्फिनेटिव, माइनस का इन्फिनेटिव कब देता है ये, है ना। log की ऐसी कौन सी पावर रखें कि ये माइनस का इन्फिनेटिव देगा आउटपुट के रूप में। तो log की पावर x के रूप में हम देखो, एक मिनट इसको वापस समझाता हूँ मैं। log 2 की पावर, log 2 की पावर में ऐसे क्या रखें कि हमें आउटपुट के रूप में माइनस का इन्फिनेटिव मिले, है ना, आउटपुट के रूप में इन्फिनिट। तो log 2 की पावर में हम वो डाल देते हैं 0 पॉइंट समथिंग, अगर x की जगह होगा ना 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये क्या देता है, ये माइनस का इन्फिनेटिव देता है। तो 2 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव डालने पर क्या होता है, हमें पॉजिटिव मान मिलता है थोड़ा सा। ये देखो ये पॉजिटिव मान रहा, तो 2 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव डालते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव मान मिलता है। इस प्रकार हम ग्राफ को देखकर कह सकते हैं। और दूसरा होता है कि वो log 2 की पावर ऐसी कितनी रखे ताकि एक मान आ जाए, तो 0 पुट कर देते हैं भाई। 2 की पावर दो, 2 की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो इन मानों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि क्या, कि हम देखो नेगेटिव आउटपुट कब मिला हमें, जब हाफ हुआ। -2 कब हुआ, जब 1/4 हुआ। तो जैसे जैसे इन मानों को कम किया जा रहा है वैसे वैसे ये की मान भी घटते जा रहे हैं, ये समझ लिया हमने। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इनपुट को कम किया जाता है आउटपुट भी कम होता जाता है। तो ग्राफ में देख लेते हैं कि जैसे जैसे इनपुट के मान को कम किया जाता है आउटपुट भी कम होता जा रहा है। इस प्रकार ये ग्राफ आएगा। ये जो कट है ये वो ही आएगा जो अपना ये आया था, ये आया था कि भाई 2 की पावर 0 रखने पर 1 आ जाता है। तो 2 की पावर तो यहीं पर ही आता है कि 1 और 0, ये पॉइंट है ये 1 और 0 वाले। और ये क्या होता है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। किसके लिए, ए के लिए, जो 0 से 1 के बीच में होता है ये, है ना। तो इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, इसे बोलेंगे हम अपना डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटता हुआ, और ये होता है इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ है ना। तो ये तो देखो माइनस की तरफ आ रहा है ना, तो घटता हुआ आ रहा है ये। और वो अपना जो ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ ये बढ़ रहा है, वाई की तरफ बढ़ रहा है। ओके, एग्जाम्पल के रूप में हमने समझा दिया
कि जैसे जैसे देखो 1/2 है, फिर उससे कम किया हाफ है, ऐसे कम करते जा रहे हैं ना, तो इनपुट के मान में वो आउटपुट भी क्या होता है, घटता ही जा रहा है। तो इसी प्रकार हमने देखा इस ग्राफ में कि जैसे जैसे हमने इसको कम करते हैं वैसे वैसे ग्राफ घटता हुआ जाता है ना, आउटपुट घटता हुआ जाता है। ओके, या इसका विपरीत भी बोल सकते हैं हम कि जैसे जैसे हमने मान बढ़ाने की शुरुआत की, जैसे 1/4 है, उससे बड़ा, एक मिनट इधर देखो, 1/4 है, 1/4 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा किया, 1/2 पुट किया, तो ये मान भी बढ़ रहा है, हाफ से -2 से क्या -1 हो रहा है। और ग्राफ में भी हमने ये बताया था, ग्राफ भी देख लो एक बार। हाँ, ग्राफ कि जैसे जैसे देखो मान बढ़ा रहे हैं डिक्रीजिंग ग्राफ में, जैसे जैसे मान बढ़ रहा है, अपना एक्स एक्सिस का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या होता है, ग्राफ देखो डिक्रीजिंग करता जा रहा है ना। जैसे जैसे एक्स का मान, ये एक्स है और ये अपना वो है वाई है, तो जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ रहा है ग्राफ डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। ओके, तो ये हमने डिक्रीजिंग ग्राफ के बारे में अपना देखा था। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेके, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद ये अपना फंक्शन समाप्त हो जाएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि एग्जाम्पल है अपना, लिखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या, f(x) बराबर log 5, x विद बेस 5 है ये इसका। तो वही बात, अब इसका भी इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, कैसे होगा वो समझ लेते हैं। जैसे कि log 5 की पावर ऐसी क्या रखें कि 5 ही आ जाए, तो 5 की पावर 1 रख देते हैं, 5 आ जाता है। इसी प्रकार log 5 की पावर ऐसी क्या रखें कि 25 आ जाए, तो 5 की पावर 2 रख देते हैं, 25 आ जाता है। सिंपल बात है। तो जैसे जैसे देखो मान बढ़ा रहे हैं इसका, ये 5 है, ये 25 है, तो वैसे वैसे 1 से 2 मतलब मान बढ़ रहा है एटलीस्ट, है ना। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं इसका जो ग्राफ होगा ना, वो क्या होगा, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ होगा। ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और देखो log की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, वो log 5 की ऐसी कौन सी पावर रखें कि 1 आ जाए, तो 0 रख देते हैं। तो ये अपना जो ये पॉइंट है ना, ये क्या है, ये 1 से 0 है, ये एक मिनट, ये 1 से 0 है। ओके, तो ये भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये जो 5 है, देखो ये क्या है, एक मिनट, ये जो 5 है ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है भाई। 5 ए से, जो ए है ये बेस है ना, ए होता है, ये 0 से तो बड़ा ही है, इस कारण ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो ये क्या आ गया इसका, इंक्रीजिंग ग्राफ। ओके, अब बात कर लेते हैं एक और, ड्रॉ, इसका भी लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) बराबर log क्या 1/3 बेस है इसका और x है, इसको करते हैं, है ना। ये क्या है, बराबर है, ये इधर ये बराबर है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे पहले समझते हैं इसको, पहले ये इसको छोटा कर लेते हैं। चलो देखो log 1/3 है, 1/3 की ऐसी कौन सी पावर रखें, है ना, log 1/3 की ऐसी कौन सी पावर रखें कि 1/3 ही आ जाए, सिंपल है। तो 1/3 की पावर 1 रख देते हैं, देखो मैं अलग 1 रख देते हैं। देखो 1/3 की पावर 1 रखेंगे ना, तो 1/3 ही आएगा। तो आउट देखो ये 1/3 ही आया ना, ये समझ लो। तो हमने ये देखा। दूसरी बात करते हैं इसके, अगर log, एक ही आ गया, दूसरा ये है कि log 1/3 है, 1/3 की ऐसी कौन सी पावर रखे कि 1/9 आ जाए, तो 2 रख देते हैं भाई। तो 1/3 की पावर देखो 2 रख देते हैं, तो 1/9 आ जाता है ना। तो 1/9 2 रख देते हैं, 1/3 की 9 आ जाता है। इसी प्रकार चलते हैं, अगर नेगेटिव मान में भी चले ना इसके,
तो 1 मिनट मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं कि log 1/3 है बेस, और इसको अगर ये 1/3 है, और 1/9 कब आएगा, जब इसके 1/3 की पावर 2 होती है। इसी प्रकार बात करें ना तो log 1/3 है ना, और इन्फिनेटिव मान कब आएगा, जब आउटपुट 1/3 की जब माइनस का इन्फिनेटिव रख देते हैं ना तो इन्फिनेटिव आ जाएगा। वो कैसे आएगा ये समझ लो एक बार। जैसे कि 1/3 है, 1/3 की माइनस का इन्फिनेटिव करते हैं तो 1/3 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव, 3 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव ऊपर जाएगा तो 3 की पावर इन्फिनेटिव आएगा, और 3 की पावर इन्फिनेटिव हमेशा एक बड़ा मान ही होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो हमने भी ये कहता था कि 1/3 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव डालते हैं तो आउटपुट के रूप में हमें इन्फिनेटिव मिलता है। ओके, तो ये हमने ये यहाँ से देखा था। अब बात करते हैं एक, ये तो देख लिया पॉजिटिव में, अब बात करते हैं इसके नेगेटिव नंबर में। तो नेगेटिव नंबर में लेके चलते हैं इस log को कि log 1/3 की पावर ऐसी कितनी रखे कि 3 आ जाए। तो देख लेते हैं भाई, 1/3 की पावर 3 रखेंगे माइनस का 1, देखो 1/3 की पावर माइनस का 1 पुट किया तो 1/3 की पावर माइनस का 1, तो ऊपर जाएगा ये तो 3 की 3 आ जाएगा, तो हमें 3 ही चाहिए था, सिंपल है। तो 1/3 की पावर माइनस का 1 रखेंगे तो 1/3 आ गया, वो 3 आ गया। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, लास्ट है log 1/3 की पावर ऐसी कितनी रखे कि इन्फिनेटिव आ जाए। तो 1/3 की पावर बिल्कुल छोटी वैल्यू रखते हैं, क्या 0.000001 रखेंगे ना, इस प्रकार से 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो हमें आउटपुट के रूप में इन्फिनेटिव मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखो इनपुट और आउटपुट के आधार पर, देखो इनपुट के रूप में हमने 1/3 पुट किया था, ग्रीन कलर से देख लो 1/3 पुट किया था हमने, 1/9 और इन्फिनेटिव। तो जैसे जैसे 1/3 से 1 आया, 1/9 से 2 आया, तो देखो जैसे जैसे मान को घटा रहे हैं, या ऐसे बात करें 1/9 से, है ना, और 1/3 हम बढ़ाए मान तो 2 से क्या हुआ, 1 हो गया, है ना। देखो इन्फिनेटिव किया पुट तो माइनस का इन्फिनेटिव आएगा। देखो बड़ा पुट किया हमें सबसे छोटा मिला, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तो डिक्रीज ग्राफ है भाई, है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो अपना जो ग्राफ था वो किसका, इसी का ग्राफ था। तो इसको बोल सकते हैं इस मानों के आधार पर हम कि बड़ा वैल्यू पुट किया तो हमें इन्फिनेटिव पुट किया तो देखो माइनस का इन्फिनेटिव प्राप्त हुआ था। इस प्रकार हम बोल सकते हैं ये तो डिक्रीजिंग ग्राफ है भाई। देखो बड़ा मान पुट किया और हमें मिला छोटा सा, तो ये तो घटता हुआ मान ही है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये घटता हुआ मान है। और देखो एक वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये 0 और 1 पुट करेगा, क्योंकि log बेस 1/3 की पावर ऐसी कितनी रखे, ये 1 है, ये उल्टा लिख दिया हमने, 1 0 है, ये 1 और 0 है ना। तो ये 1 कब प्राप्त होगा, जब इसको, ये 1 कब प्राप्त होगा जब इसको 0 करते हैं हम। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है इसका। ओके, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है 1/3 का। और इसका क्या आया था, इसका आया था इंक्रीजिंग ग्राफ आया था। तो हमने ये ग्राफ की बात की है इसकी, और ये आपको समझाया था। चलो इसको मिटा ही देता हूँ मैं, ये तो समझाने के लिए मात्र था। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। लिखो फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन हमें प्राप्त, देखो एफ एक्स बराबर अपने पास है log, ये x है नीचे बेस में x है, और ये है इसका x माइनस का 2 और x माइनस का 3। तो सबसे पहले log का रूल पता होना चाहिए कि हमें पता है कि देखो कि log ए एक्स है, तो ए तो क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और x क्या होता है, x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, 0 भी इंक्लूड नहीं होता है। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं क्या कि जो अपना जो ये मान है, कौन सा, ये मान x माइनस का 2 और x माइनस का 3, ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए भाई, है ना। और जो x है अपना, देखो ये रेड में लिख देता हूँ, ये जो x है अपना, है ना, ये x है, ये x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि बेस का, log का बेस का नियम है भाई ये। इन दोनों मानों के आधार पर, किन दो मान, ये दोनों मान हैं, मैं ब्लू को, हाँ ये ले लेता हूँ, एक तो ये और एक ये, इन दोनों मानों के आधार पर हम बात करते हैं कि जो इनका कॉमन पार्ट क्या आएगा वो डोमेन होगा। तो चलो एक लाइन पे दर्शाते हैं और इसको सोल्व करते हैं लाइन पर दर्शाकर। तो नंबर लाइन लेते हैं हम, क्या, ये नंबर लाइन है, देखो एक तो 2 है तो ये तो 2 आ गया, ये 3 है, ये 3 आ गया, है ना, और ये 1 है तो ये 1 आ गया, और 0 से बड़ा होना चाहिए तो ये 0 आ गया। इधर की तो बात करेंगे नहीं हम, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इनपुट क्या होता है, डोमेन हमेशा क्या होता है, देख ले एक बार, अगर समझ में नहीं आया तो डोमेन लिखा था 0 से इन्फिनिटी आया था, नेगेटिव आया नहीं था। तो हम बोल सकते हैं, एक मिनट, कि भाई 0 से तो बड़ा ही होगा, तो ये तो आएगा नहीं, नेगेटिव वाला तो आएगा नहीं। तो इस प्रकार बोल सकते हैं अपने जो मान आएगा ना वो इन्हीं के बीच में आएगा। तो इनको सोल्व करते हैं। देखो एक तो होना चाहिए कि 0 से तो बड़ा होना चाहिए, तो पहली बात 0 को इंक्लूड नहीं करेगा ये, एक मिनट, क्या ये 0 है, तो हाँ अब बात करते हैं। देखो 0 से, एक तो ये मान अपने क्या कि तो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, तो 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 इंक्लूड नहीं है तो 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये कर दिया, गोला कर दिया। दूसरा 1 होना नहीं चाहिए, कहाँ है, येलो में देखो ये रहा कि 1 इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो 1 इक्वल को भाई साहब इसको भी गोला कर देते हैं, ये भी शामिल नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ये जो दो मान है ना, कौन कौन से मान, कि मैं कलर लेता हूँ दूसरा कोई, हाँ ये ले लेता हूँ मैं एक बार। देखो ये जो मान है, ये बादल के में है, ये मान क्या होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब अगर देखो 2 रखेंगे, अगर यहाँ पर 2 रख देते हैं ना, यहाँ पर 2, तो 0 हो जाएगा। 0 से तो बड़ा है चाहिए, तो ना तो 2 आएगा। 3 रखेंगे यहाँ पर, इस बादल में 3 रखेंगे x की जगह, तो भी 0 आएगा। हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, तो 3 भी नहीं आएगा। ये मान है ना। तो ये बात है कि इसका मान देखो, एक तो ये मान आ जाएगा, 3 से बड़ा आएगा, और एक 2 और 3 नहीं आएगा, 2 और 3 के बीच में भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में रखेंगे ना, तो देखो एक बार समझ लो, 2 और 3 के बीच में जैसे x माइनस का 2 है, और एक बार इसको समझ लेते हैं, इसको ऐसे करके, हाँ है ना, अगर 2 और 3 के बीच में आता है क्या, तो देखो x माइनस का 2 है और x माइनस का 3 है, तो ना तो 2 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 से तो बड़ा है चाहिए हमें, है ना। बादल में देखो 0 से बड़ा है मांग रहा है। अगर 0 और 2 के बीच में रखेंगे, 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 2.5 आता है, 2.5 आता है, रख के देख लेते हैं। इसकी 2.5 रखेंगे फर्स्ट में, 2.5 रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा एटलीस्ट। ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, और हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें तो वही ग्रेटर देन 0 चाहिए भाई। तो मतलब इन दोनों मानों के बीच में तो आएगा नहीं मान। तो चलिए इनको छोड़ देते हैं भाई। तो एक तो हमने क्या क्या शामिल किया, एक मिनट, हाँ
हमने शामिल किया था, एक तो ये 3 से बड़ा, ये 3 से, है ना, 2 और 3 के बीच में आएगा नहीं। अब बात कर लेते हैं 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में भाई पुट करते हैं किस में, इसी में x माइनस 2 में, x माइनस का 2 और x माइनस का 3। 1 और 2 के बीच में डेढ़ पुट कर लेते हैं। डेढ़ पुट करेंगे ना इसमें, तो ये तो आएगा नेगेटिव, डेढ़ पुट करते हैं, और ये भी क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, और हमें पॉजिटिव ही चाहिए, और जीरो तो आएगा नहीं, तो ये भी शामिल होगा। बस याद रख लेना 1 और 2 शामिल नहीं है ना, और 1 और 2 के बीच में शामिल होगा, 1 और 2 खुद शामिल नहीं है। अब आता है 0 और 1 के बीच में देख लेते हैं। तो चलिए 0 और 1 के बीच में देखते हैं हम, इसको मिटा के, हाँ इसमें ये एग्जाम्पल है, इसमें 0 और 1 के बीच में देखते हैं। इसमें डालेंगे 0 और 1 के बीच में 0.5 हाफ ही डाल लेते हैं। हाफ डालेंगे तो ये तो नेगेटिव आएगा भाई, और ये क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी चलेगा, तो ये भी मान चलेगा अपने पास, ये भी चलेगा, है ना, ये तीनों चलेंगे। लेकिन ये जो गोला है ना, ये नहीं चलेगा अपने पास मान। तो चले इसका डोमेन लिखते हैं भाई, इन मानों के आधार पर क्या क्या मान आएंगे। डोमेन ऑफ फंक्शन, ये ब्लैक कलर का है, हाँ इससे लिखते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या क्या आएगा इसको देखो, 0 और 1 शामिल नहीं है, तो ना तो 0 शामिल करेंगे और ना ही 1 शामिल करेंगे, बल्कि इनके बीच में है। ओके, फिर आता है यूनियन। 1 और 2 शामिल नहीं है, तो भाई 1 भी शामिल नहीं है और 2 भी शामिल नहीं है। ओके, है ना, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। हाँ, 1 भी शामिल नहीं है, 1 मिनट भाई, और 2 भी शामिल नहीं है ना। इसको और थोड़ा इधर ले लेते हैं भाई, 1 मिनट, हाँ हो जाए यार। ओके ठीक है, तो ना तो 1 शामिल है और ना ही 2 शामिल है, 1 और 2 के बीच में है। और एक ये देखो अपना ये लास्ट वाला है, ये क्या है, यूनियन। यूनियन 3 से इन्फिनेटिव है, 3 भी शामिल नहीं है ना, तो ये इसका डोमेन आ गया। ये इस फंक्शन का क्या आ गया, डोमेन। किस आधार पर देखा हमने, इसको वापस पॉज करके अच्छी तरीके से समझा, मैंने समझा दिया, तो ये इसका डोमेन था। इस प्रकार हमने देखो, एक तो एग्जाम्पल, ये अच्छा वाला एग्जाम्पल है, इसको समझना तरीके से। दूसरा हमने ग्राफ देखा कि अगर बेस की वैल्यू, ये याद ही रख लेना, क्या मैं समझा देता हूँ, अगर बेस ए है ना वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। यही ग्राफ होगा हमेशा इसका, ये ग्राफ। क्यों, देखो बेस अपना 1/3 है इस क्वेश्चन में। कहाँ देखोगे, ग्रीन में देखो एक बार, जो मैं लिखूँगा ना इस ग्रीन में देखो एक बार, देखो ये एग्जाम्पल में 1/3 है। ये 1/3 तो भाई 1 से तो छोटा ही है और 0 से बड़ा है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, यही मैं समझाया था, है ना। तो ये याद रख लेना। दूसरा, अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये भाई साहब वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स ये वाई एक्सिस, तो ये इसका ग्राफ है ना। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, क्योंकि देखो मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें जो 5 है ये हमेशा ग्रेटर देन है। ये 2 एग्जांपल थे, ये हमने इसको ग्राफ देख लिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ये डोमेन रेंज देख ली थी इस फंक्शन की, ये एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था। ये अपना फंक्शन है, ये इसमें ये याद रख लेना कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, ये इन्वर्स होता है हमेशा लॉगरिथम फंक्शन, है ना। ये हमने समझा दिया था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है। इस प्रकार हमने लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दोनों को समझ लिया था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मैंने ऑलरेडी समझा रखा आपको, और लॉगरिथम फंक्शन ये है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जान लिया। अब देखिए बात कर लेते हैं इनके डोमेन और रेंज क्या सच में ही इन्वर्स हैं क्या। तो कहाँ ये डोमेन रेंज है, ये किसके हैं, ये बात करते हैं, ये तो हैं लॉग के। और देखो अगर इनका इन्वर्स है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें ना, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का,
डोमेन ऑफ फंक्शन होता है माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, और रेंज क्या होती है फंक्शन की, ये होती है, ये 0 से पॉजिटिव होती है। किसकी होती है, ये मान है एक्सपोनेंशियल का, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। देखो इनवर्स है, लॉग की जो रेंज और डोमेन है वो एक्सपोनेंशियल का क्या है, विपरीत है भाई, है ना। तो इस प्रकार अगर इसको अच्छे से समझना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन रेंज कैसी है, तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मैंने समझा रखा था वो चैप्टर पढ़ना होगा, वो वीडियो देखना होगा। आज के वीडियो में हमने ओनली फॉर लॉगरिथम के बारे में समझा था। मैंने ये समझा दिया कि लॉगरिथम फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इन्वर्स होता है। हमने ग्राफ देख लिया था इसका, और मैंने ये भी समझा दिया था इसके साथ साथ ही कि इन्वर्स फंक्शन का भी ग्राफ देखा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ देखा था मैंने, उस आधार पे समझाया था। तो चलिए अपना चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। ओके, और थैंक यू, जय हिंद।